अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हनी किचन डॉट। आप देख रहे हैं हनी किचन और मैं हूं आपके साथ आपका अपना शेफ़ हनी। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अपने अहल खाना के साथ अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे डिज़र्ट की रेसिपी, खा वो बच्चे हों या बड़े, सबकी ही फेवरेट है। जब भी आप बेकरी पर जाते हैं, बेकरी में इंटर हुए तो डिस्प्ले पर ही एक दिलकश, खूबसूरत और यमी सी चीज़ फ्रंट पर ही नज़र आती है, और वो भी रैप करके कवर करके रखी हुई। आप समझ तो गए होंगे मैं किस डिज़र्ट की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, हम बना रहे हैं शॉर्ट टाइम में झटपट से बनने वाली सॉफ्ट ब्राउनी। चलें जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अगर आप भी चाहते हैं आपकी ब्राउनी सॉफ्ट और स्पंजी बने तो फिर आप वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहें। सॉफ्ट ब्राउनी बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिए हैं एग 8 अदद। एग की आपने एक्सपायरी डेट लाजमी चेक करनी है। एक्सपायरी डेट के बाद भी आपके एग ख़राब हो सकते हैं, तो आपने सारे एकदम बाउल में नहीं डाल देने, एक एक तोड़कर पहले अलग एक कटोरी के अंदर डालने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप डाल देंगे एक बाउल के अंदर। इसी तरह आपने सारे एग को तोड़कर पहले सेपरेट चेक करना है कि कहीं वो ख़राब तो नहीं है। तमाम एग को तोड़कर हमने डाल लिया है बाउल के अंदर। अब करते हैं बटर को मेल्ट। यहाँ पर हमने लिया है बटर 200 ग्राम। बटर को या तो आप ओवन के अंदर मेल्ट कर लें या फिर आप इसको डबल बॉयलर के अंदर मेल्ट करें। हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं ओवन के अंदर। 10 से 15 सेकंड लगे हैं। ओवन के अंदर बटर हो चुका है मेल्ट। अब यहाँ पर हम एग को बीट करेंगे। हम यहाँ पर कर रहे हैं इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो कतई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो उस सूरत में आपने फिर करना है विस्क के साथ मिक्स। थोड़ा सा टाइम लगेगा, जहाँ पे हम 1 से 2 मिनट के अंदर बीट कर लेंगे, वहाँ पे विस्क के साथ आपके 4 से 5 मिनट लगेंगे। बीटर के साथ आपने इतना बीट करना है कि जो एग हैं वो फ्लफ़ी हो जाए। देखिएगा नाजरीन, इस टाइम पर एग फ्लफ़ी हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे जो सा अभी हमने बटर मेल्ट किया था, लेकिन आपने ऐड किस तरह करना है, जैसे हम मायोनीज़ बनाते हुए थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते हैं। थोड़ा सा ऐड किया और फिर उसके बाद इसको किया बीट। फिर इसी तरह आपने बीट भी करते रहना है साथ के साथ, और बटर को भी ऐड करते रहना है। बटर और एग को हमने अच्छे से बीट कर लिया है। आप बटर की जगह ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कमर्शियल लेवल पर ऑयल का ही इस्तेमाल होता है। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे पाउडर फॉर्म में इंग्रेडिएंट। सबसे पहले हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं कोका पाउडर 200 ग्राम। आपने पाउडर फॉर्म में तमाम इंग्रेडिएंट छान कर डालने हैं। अच्छे से इसको कर लें स्टेन। देखिएगा नाजरीन, हमने इसलिए छाना है, अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं तो ये जैसे ही लिक्विड में डलेंगी तो उस वक्त ये तमाम लम्स बन जाएंगी। तो इसी वजह से आपने छान लेना है। अब जैसे ये गुठलियाँ हैं तो इसको ऊपर से इस तरह से चूल्हे की मदद से करेंगे तो ये भी पीस जाएंगी। बैटर तैयार होगा तो इसमें लम्स नहीं होंगे। ऐड कर देंगे 200 ग्राम फाइन फ्लोर। इसको भी हम यहाँ पर छान के ही ऐड करेंगे। आइसिंग शुगर, ये भी 200 ग्राम। हाफ टेबल स्पून बेकिंग सोडा। ड्राई फॉर्म में तमाम इंग्रेडिएंट डाल लिए हैं। अब लास्ट में इसमें डालते हैं फ्लेवर के लिए वनीला एसेंस 2 to 3 ड्रॉप, और इन तमाम इंग्रेडिएंट को कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। इनको अच्छे से मिक्स करके बना लेते हैं ब्राउनी का बैटर। आप इसको या तो मशीन के साथ मिक्स करें या फिर आप हाथ से मिक्स कर लें। हम यहाँ पर हाथ से मिक्स करके दिखा रहे हैं क्योंकि घरों में मशीन तो मौजूद होती नहीं।
इसलिए आप हाथ से मिक्स कर लें। तमाम इंग्रेडिएंट को कर लिया है मिक्स। मज़ीद 1 मिनट के लिए करते हैं अच्छे से मिक्स करते हुए 1 मिनट हो चुका है। व्यूअर्स देखिएगा, ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बैटर इस टाइम पर तैयार है। अब इसको रख देते हैं साइड पर, 10 मिनट के लिए दे देते हैं रेस्ट। ब्राउनी के बैटर को मोल्ड में शिफ्ट करने से पहले कर लेंगे इसको ग्रीस। या तो आप मेल्टेड बटर के साथ ग्रीस कर लें या फिर आप ऑयल के साथ ग्रीस कर लें, लेकिन ग्रीस लाजमी कीजिएगा। मोल्ड को ग्रीस करने के बाद इसके अंदर लगा दिया है बटर पेपर और अब इसके अंदर हम डालेंगे ब्राउनी का बैटर। मोल्ड में डालने के बाद इस तरह आपने स्प्रेड कर लेना है। स्प्रेड हमने कर लिया है। अब इस तरह स्पैचुला की मदद से ऊपर आपने दे देना है डिज़ाइन। अगर आप नहीं देना चाहते तो ना दें। ब्राउनी के बैटर को हमने मोल्ड के अंदर शिफ्ट कर दिया है और दूसरी साइड पर हमने ओवन को ऑलरेडी प्री हीट होने के लिए 250 डिग्री सी के ऊपर ऑन कर दिया था। तकरीबन ओवन इस टाइम पर प्री हीट हो चुका है, 40 मिनट लगे हैं। अब इस ब्राउनी को हम कर लेंगे बेक। चलें जी, बेक करते हैं। ब्राउनी के बैटर को हमने रख दिया है ओवन के अंदर। ओवन का टेम्परेचर कर देते हैं 170 डिग्री सी पर और 30 मिनट के लिए बेक होने देते हैं। चलें जी, 30 मिनट के बाद मिलते हैं। ब्राउनी को बेक होते हुए 25 मिनट हो चुके हैं। जस्ट 5 मिनट बाकी रहते हैं ब्राउनी तैयार होने में। इतने हम मेल्ट कर लेते हैं डार्क चॉकलेट को, क्योंकि ब्राउनी के ऊपर जो हमने लेयर लगानी है वो लगाएंगे हम डार्क चॉकलेट की। आप नट्स की भी लगा सकते हैं, वालनट के साथ भी लगा लें। देखिए, डार्क चॉकलेट को आपने इस तरह क्यूब्स में कट करके डाल लेनी है। 150 ग्राम, साथ डालेंगे व्हिपिंग क्रीम 50 ग्राम। ब्राउनी को बेक होते हुए 30 मिनट हो चुके हैं। निकालते हैं और चेक करके आपको दिखाते हैं कि ब्राउनी तैयार हुई है या अभी मज़ीद टाइम लगेगा। यहाँ पर हम टूथपिक की मदद से चेक करेंगे। अगर टूथपिक आपकी वापस ऐसे ही आ जाए तो समझ लीजिएगा कि आपकी ब्राउनी इस टाइम पर तैयार है। अगर मॉइस्चर हो यानी कि लग के आए टूथपिक का, ब्राउनी का बैटर लग जाए, तो फिर अभी इसको मज़ीद ज़रूरत होती है। इस टाइम पर ब्राउनी फाइनली तैयार है। अब हम मोल्ड को करते हैं ओपन। व्यूअर्स, ब्राउनी को हमने निकाल लिया है मोल्ड से बाहर। अब इसको या तो आप साइड चेंज कर लें, अगर इसी तरह कट करना चाहते हैं तो इसी तरह कट कर लें। अब ब्राउनी के ऊपर लगाएंगे लेयर चॉकलेट की। चॉकलेट और व्हिपिंग क्रीम को हमने कर लिया था मेल्ट। या तो आप डबल बॉयलर के साथ मेल्ट कर लें या फिर आप अगर मेल्ट करना चाहते हैं तो इसी ओवन के अंदर मेल्ट कर लें। जस्ट आपने 1 मिनट के लिए चॉकलेट और व्हिपिंग क्रीम को इसी ओवन के अंदर रख दें जिसके अंदर हमारी ब्राउनी तैयार हुई है, उसी में ये मेल्ट हो जाएगी। देखिएगा कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है, क्या शाइनिंग है। अब इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे देते हैं, 2 से 3 मिनट के लिए। ब्राउनी को रेस्ट दिए हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब करते हैं कटिंग। आप अपने हिसाब से जिस साइज़ की आपने काटनी हो काट लीजिएगा। हम यहाँ पर 3 साइज़ में कट कर रहे हैं। कमर्शियल साइज़ यही होता है जो हम कट कर रहे हैं। ब्राउनी इस टाइम पर तैयार है। ब्राउनी को कट हमने कर लिया है। अब कर लेते हैं पैक। जिस तरह बेकरी के अंदर पैक हुई भी मिलती है, क्योंकि यहाँ पर हम बना रहे हैं कमर्शियल स्टाइल में, तो इसलिए हमने यहाँ पर की है लेमिनेशन पेपर के साथ पैक। ब्राउनी तैयार है और अब आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसी बनी है। वाओ, कमाल व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट, फ्लफ़ी और स्पंजी हमारी ब्राउनी बनी है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। वैसे भी कहा जाता है खुशबूदार और जायकेदार खाने दिलों को जोड़ते हैं, और ब्राउनी वो वाहिद डिज़र्ट है जो खुशबूदार भी है और जायकेदार भी।
तो फिर देर किस बात की है, उठिए और बनाइए ब्राउनी। आप स्पेशली अपने बच्चों के लिए, फैमिली मेम्बर के लिए, इवन गेस्ट के लिए बनाएं और आप इस ब्राउनी को बनाकर रख भी सकते हैं। इसको आप 5 दिन तक इस्तेमाल करें। जब आपने इसको इस्तेमाल करना हो, इस्तेमाल किया, उसके बाद आप इसको फ्रिज में रख दें। अगर चाहें तो वैसे ही यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ जब भी आपने यूज़ करना है इसको निकालें फ्रिज से और ओवन कर लें। ये वैसे ही सॉफ्ट और स्पंजी होगी जैसे आपने बनाई थी। व्यूअर्स, हम आपके लिए परफेक्ट और ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आते हैं। आप चाहते हैं हमारी तमाम न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपने और अपने अहल खाना का ख्याल रखिएगा।